हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इस्लाम टू टेक। आज के वीडियो में हम जानेंगे जियो फाइबर के बारे में। जियो फाइबर में कौन कौन से प्लान हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, OTT ऐप्स क्या है, कितने चैनल्स आते हैं, सब कुछ जो है डिटेल्स में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जियो फाइबर पे चले जाएंगे। अभी इसके वेबसाइट पे लेके जाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से आपको जो है वेबसाइट पे जाने के लिए लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, जियो फाइबर बोल के लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर लेना है सिंपली हमें, और उसके बाद नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए व्यू ऑल पोस्ट पेड प्लान्स बोल के दिखा रहा है। तो इसमें जो है ना आपको प्रीपेड और पोस्ट पेड दोनों तरह के प्लान्स आपको देखने को मिलते हैं। प्रीपेड यानी कि आप महीना पहले से ही रिचार्ज करवा लो, उसके बाद जो है आपको इंटरनेट आ जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। उस महीना अगर आप छोड़ना चाहते हैं, इंटरनेट ज़रूरत नहीं है, तो 1 महीने के लिए आप छोड़ सकते हो। उसके बाद दूसरा महीना अगर चाहिए फिर भी आप रिचार्ज कर सकते हो। ये होता है प्रीपेड। जैसे हम अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं तो सर्विसेज आती है, रिचार्ज नहीं करते तो सर्विसेज नहीं आती है, रुक जाती है। तो इसी तरह अगर पोस्टपेड की माने तो पोस्टपेड में क्या है, आपको हर महीना जो है बिल जनरेट होती रहती है। अगर आप यूज़ करो या ना करो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं होता है। महीना जो है आपने जो प्लान ले रखा है उस प्लान के हिसाब से आपको बिल आती रही थी। और इसमें जो है आपको मंथली प्लान्स भी होते हैं, एनुअल होते हैं, सेमी एनुअल होते हैं, क्वार्टरली होते हैं। तो इस तरह से आपको जो चाहिए वो प्लान आप ले सकते हैं। इसमें बैकअप प्लान भी है जो कि नए से हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया, उसके बारे में लास्ट में जो है बात करूँगा। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया प्लान है, बैकअप प्लान। इसके बारे में जानने के लिए आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं पोस्टपेड पे। तो प्रीपेड और पोस्टपेड में दोनों में एक ही तरह के प्लान होते हैं, लेकिन प्रीपेड कनेक्शन जो लेते हैं ना, तो वो लोग जो है उनको इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। और जो लोग यहाँ पे पोस्टपेड प्लान्स लेते हैं, जैसे कि मान लो आप 6 महीने का 3 महीने का प्लान लेते हो, तो इसमें आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस कोई भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डिपेंड होता है कि कौन सा प्लान आप ले रहे हो, उसके हिसाब से आपको 3 महीना या 6 महीने का पोस्टपेड प्लान पे आप जा सकते हो। तो सब कुछ जो है डिटेल में आप जानेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत सारे प्लान्स हमें देखने को मिलते हैं। व्यू आप ऑल प्लान्स पे हम क्लिक कर लेंगे तो सारे प्लान्स जो है हमें यहाँ पे नज़र आने लगते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ आपको बता दूँ, ये यहाँ पे एनुअल वाला प्लान दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको मंथली वाले प्लान पे लेके जाता हूँ। तो देखिए मंथली पे आ गए हम, तो आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल पोस्टपेड की बात कर रहे हैं, प्रीपेड की नहीं, हालांकि दोनों में सेम प्लान्स है। तो यहाँ पे जियो फाइबर में जो है 30 Mbps का बेस प्लान है, जिसकी प्राइस है 399 रुपीज़। 399 रुपीज़। उसके ऊपर एडिशनल GST 18% लगता है। तो 18% आप कैलकुलेट कर लो कितना लगता है। अगर कोई भी बंदा OTT ऐप्स भी चाहता है, OTT भी आप लेना चाहते हैं, जैसे कि हॉटस्टार हो गया, सोनी लिव हो गया, जी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें बताता हूँ मैं आपको। और ये देखिए यहाँ पे हॉटस्टार हो गया, सोनी लिव, ZEE5, वुड सेलेक्ट, वुड किड्स, सन नेक्स्ट, होइचोई, डिस्कवरी प्लस, यूनिवर्सल प्लस, आल्ट बालाजी, यूरोस्नो, लाइन्स गेट, शिमारू, जियो सिनेमा, जियो सावन, ये सभी जो है OTT ऐप्स हैं इनके। और इसके साथ साथ जो है आपको 550 प्लस TV चैनल्स भी मिलते हैं, जिनमें अगर आप OTT ऐप्स लेते हैं तभी आपको TV चैनल्स भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ अगर आप OTT लेते हो ना, तो आपको कंपलसरी यहाँ पे सेटअप बॉक्स लेना पड़ेगा। अगर आप टीवी में चलाना चाहते हैं तो टीवी में चलाना चाहते हैं तो सेटअप बॉक्स लेना पड़ेगा। सेटअप बॉक्स के लिए ये एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, जो कि 1200 से 1500 रुपये के बीच में होता है। वो रिफंडेबल हो जाता है जब आप कनेक्शन नहीं चाहते, आप कनेक्शन कट करवाना चाहते या फिर दूसरे गाँव को शिफ्ट कर रहे हो, तो आप जब इनके वाईफाई राउटर और जियो सेटअप बॉक्स को रिटर्न कर दोगे तो आपको जियो सेटअप बॉक्स के लिए आपने जितना भी पेमेंट किया है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात की जाए तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है आपको सिर्फ प्रीपेड कनेक्शन पे ही देना पड़ता है। पोस्टपेड में किसी तरह के इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं होते हैं। और यहाँ पे इनका बेस प्लान जो है 399 रुपीज़ का है, जिसमें 30 Mbps की स्पीड आती है। अगर आपको ये प्लान के साथ OTT ऐप्स भी चाहिए तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे 100 रुपये वाला OTT प्लान भी है, जिसमें कोई ऐप्स नहीं आते OTT के, जो कि अच्छे नहीं होते। देखिए यूनिवर्सल प्लस, आल्ट बालाजी, यूरोस्नो, लाइन्स गेट प्ले, जियो सिनेमा, शिमारोमी, जियो सावन, तो इन ऐप्स से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो मेरी सलाह यही है कि आप 100 रुपये वाले OTT ऐप्स प्लान के साथ ना जाएँ, बल्कि 200 रुपये OTT ऐप्स वाला प्लान के साथ
ले लें तो आपको अच्छे OTT ऐप्स और 550 चैनल जो है उसके ऊपर ही मिलते हैं, ये चैनल देखने को मिल सकते हैं। तो सभी बड़े चैनल जो है आपको इनमें इंक्लूड होते हैं। तो इसीलिए अगर आप OTT और टीवी में कनेक्ट करके देखना चाहते हैं चैनल्स तो आप ये ले सकते हो 200 रुपये वाला OTT प्लान। तो 399 प्लस 200 कितना हुआ 599। तो अभी कितना GST लगेगा 599 रुपीज़ के ऊपर GST लगने वाला है। तो GST किस तरह से कैलकुलेट करते हैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो अमाउंट हम डाल लेंगे 599 इंटू करेंगे यहाँ पे इंटू 18% है GST इसका और उसके बाद डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितना 107.82 आता है। और इसमें हम ऐड करेंगे 599 को 108 समझ लो आप, ठीक है। तो 706 रुपये हर महीना आपको पे करना पड़ेगा अगर OTT ऐप्स आप चाहते हैं। अगर OTT नहीं चाहिए, सिर्फ आपको इंटरनेट चाहिए तो आप क्या करेंगे 399 रुपीज़ के ऊपर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 470 रुपीज़ जो है आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से होता है कैलकुलेशन, ठीक है जी। तो ये आपने देख लिया। अगर आप 399 का बेस प्लान लेना चाहते हैं पोस्टपेड में तो आपको 6 या 12 महीने का प्लान ही लेना पड़ेगा। इससे कम वाला प्लान आपको नहीं देंगे ये लोग। 6 महीने का लो या फिर 12 महीने का लो, कौन सा भी एक प्लान आप ले सकते हो। अगर आपको इसके साथ OTT ऐप्स भी चाहिए तो आपको कंपलसरी OTT के लिए भी जो है आपको एक ही साथ पेमेंट करनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड प्लान हम देखते हैं तो 100 Mbps का आता है जिसकी प्राइस जो है 699 रुपीज़ है। और सब में जो है GST एक्सक्लूड होता है, वो एडिशनल इसके ऊपर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। और 100 Mbps के प्लान में भी जो है OTT ऐप्स सेम होता है 200 रुपये। OTT ऐप जो है हर प्लान में इसका रेट सेम ही होता है, इसका रेट कोई चेंज नहीं होता है, 200 रुपये 100 रुपये ही होता है। तो आप उस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 100 Mbps की कास्ट जो है 699 रुपीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसकी जो पीरियड है आप ले सकते हो पोस्टपेड कनेक्शन 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, यानी कि 3 महीने का आप ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ अगर बेस प्लान की बात करें तो यहाँ पे 6 महीने का कंपलसरी लेना होता था, लेकिन जैसे ये हम प्लान शिफ्ट करते हैं 100 Mbps का लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 महीने का भी ले सकते हैं, यानी कि 3 महीने की बिलिंग जो है आपको एक ही साथ फर्स्ट जब आप नया कनेक्शन ले रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद कौन से भी प्लान में जो है आप मंथली बिल पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने का लिया या 12 महीने का या 3 महीने का लिया तो नेक्स्ट भी आपको 3 महीने का एडवांस में पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप नेक्स्ट मंथ जब आपका यहाँ पे ग्रेस पीरियड ख़त्म हो जाता है 3 महीने, मान लो आपने 6 महीने का कनेक्शन लिया हुआ है या फिर 3 महीने का कनेक्शन लिया हुआ है तो यह प्लान ख़त्म हो जाने के बाद आप हर महीना बिल पे कर सकते हो। तो सारा महीना आपने इंटरनेट यूज़ कर लिया तो महीने के एंडिंग में जो है आपको बिल जनरेट होगी, उसको आपको पे करना पड़ेगा। इस तरीके से वर्किंग होता है। और यहाँ पे इसके ऊपर 699 प्लस से 200 OTT ऐप्स के लिए। OTT ऐप्स लो या ना लो आपकी मर्ज़ी है, मैं बस आपको प्लान्स बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है आपको 150 Mbps की स्पीड वाला इंटरनेट मिलता है जिसका कास्ट है 999 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें जो है आपको 3-6-12 मंथ्स का प्लान्स देखने को मिलता है। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 30 Mbps के प्लान में और 100 Mbps के प्लान में जो है OTT ऐप्स के लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे। और इसमें OTT ऐप्स भी जो है 12 या 13 OTT ऐप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम 150 Mbps के स्पीड पे आते हैं तो इसकी कास्टिंग जो है 999 रुपीज़ हो जाती है। और यहाँ पे आपको जो है स्पीड भी बढ़ जाता है, उसके साथ साथ आपको OTT के लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें OTT ऐप्स जो है इंक्लूड होके आती है। तो यहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम भी एडिशनली जो है ऐड किया जाता है, हालांकि जबकि पहले के 2 प्लान्स में जो है अमेज़ॉन प्राइम जो है नहीं था। इसमें 999 वाले प्लान में 150 Mbps की स्पीड के साथ जो है आपको अमेज़ॉन प्राइम भी मिलता है और OTT ऐप्स भी जो है बिना कोई पेमेंट के आपको मिलते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है 300 Mbps वाला प्लान जिसका कास्ट है 1500 रुपये और ये भी जो है 3, 6, 12 महीने के साथ जो है इसकी वैलिडिटी आती है। और इसमें जो है आपको अमेज़ॉन प्राइम के साथ एक और OTT ऐड ऑन कर दिया जाता है जिसका नाम है नेटफ्लिक्स।
तो यहाँ पे आपको OTT के लिए इसमें भी जो है किसी तरीके की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, OTT इसमें भी इंक्लूड होता है। और यहाँ पे नेटफ्लिक्स आपको एडिशनली देखने को मिलता है। और उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 500 MBPS वाला प्लान, इसकी कास्टिंग आती है 2500 रुपीज़। तो ये भी जो है 3, 6, 12 महीने का स्टार्टिंग प्लान से आता है। इसमें भी जो है नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम और बाकी सारे OTT ऐप्स इंक्लूड होते हैं, इसके लिए कोई पेमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि यहाँ पे भी नेटफ्लिक्स आता है 300 MBPS में, लेकिन ये बेसिक वाला होता है। जैसे 500 MBPS का आप प्लान लेते हो तो इसमें प्रीमियम वाला जो है नेटफ्लिक्स प्लान आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद आता है लास्ट एंड फाइनल 1 Gbps स्पीड वाला इंटरनेट प्लान। तो इसमें जो है यहाँ पे आपको 2 प्लान्स देखने को मिलते हैं, एक तो 4000 का और दूसरा 8500 का। तो 4000 8500 1 Gbps का सेम एक ही स्पीड है, लेकिन 2 अलग अलग प्लान्स क्यों बोल के आपको डाउट आ रहा होगा, तो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि अनलिमिटेड इंटरनेट बोल के यहाँ पे लिखा हुआ होता है। देखिए डेटा अनलिमिटेड डेटा एट 1 Gbps बोल के लिखा हुआ है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है। देखिए कोई भी कंपनी अगर अनलिमिटेड कहती है तो उसका जो है कैपिंग होता है, यानी कि इसका सीमित होता है। 1 Gbps के स्पीड तक ये चलेगा। कब तक चलेगा? 3300 GB। देखिए यहाँ पे 3300 GB तक आपको इंटरनेट फ्री मिलता है, जिसकी स्पीड जो है 1 Gbps जो इन्होंने यहाँ पे बताया उतनी स्पीड पे चलता है। अगर मान लो 1 महीने के अंदर आपने 3300 GB को यूज़ कर दिया है, तो उसके बाद जो है इसकी स्पीड कम हो जाएगी, कम हो के ये इसमें से रिड्यूस हो जाएगा। तो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ होता है कि तो कौन से प्लान पे कितना FUP होता है, FUP के बाद जो है इतना स्पीड जो है रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से होता है। तो इसीलिए यहाँ पे 3300 GB जो है आपको 4000 वाले प्लान में मिलेगा। बाकी सारे जितने भी ऊपर मैंने प्लान्स बताए हैं 500 MBPS 300 MBPS सब में जो है 3300 GB ही आपको लिमिटेड बोल के बताया जाता है। और जैसे ही हम यहाँ पे 8499 वाला प्लान लेते हैं, 8500 वाला प्लान लेते हैं, तो जो 3300 GB बताया गया है उसको 6600 कर दिया जाता है, यानी कि डबल कर दिया जाता है। और इसीलिए इसका कास्टिंग जो है 8500 पे हो जाता है। तो यहाँ पे 3300 GB का जो है इंटरनेट हमें मिल रहा था 1 मंथ में यूज़ करने के लिए, वही यहाँ पे डबल करके दे दिया गया है। और इसका प्राइस भी जो है यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये होता है प्लान, ठीक है जी। तो इसमें सारे OTT ऐप्स आते हैं, इसके लिए एडिशनली पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ जो है आपको अनलिमिटेड कॉलिंग फैसिलिटी भी मिलती है। आप चाहे तो लैंडलाइन लगा सकते हो, या फिर आप मोबाइल में जो है जियो ऐप को इंस्टॉल करके आप उससे भी जो है वाईफाई से कनेक्ट करके भी कॉलिंग कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं। मार्केट में अभी तक जितने भी जो है ISP से यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, उन सभी में ये बेस्ट है दोस्तों जियो फाइबर। और उसके बाद एक और बच गया है यहाँ पे बैकअप प्लान, जिसके बारे में अभी मैं बात करूँगा बैकअप प्लान के बारे में। तो देखिए बैकअप प्लान जो है हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये बैकअप प्लान जो है किसके लिए है? देखिए जो कम डेटा यूज़ करते हैं, मान लो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो डेटा, आप सिर्फ TV चलाने के लिए घर में ले रहे हो इंटरनेट, तो आपके लिए ये बेस्ट प्लान होगा। लेकिन ये बैकअप प्लान का जो कास्ट है बहुत ही कम है। जितने भी हमने अभी डिस्कस किए प्लान्स, उस प्लान से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम है इसकी कास्टिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं 198 रुपीज़ जो है इसकी कास्टिंग आती है। सिर्फ एक ही एक पैकेज है इसमें 198 रुपीज़ का, जो कि आपको 5 महीने का कंपलसरी लेना पड़ता है। अगर आप बैकअप प्लान लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, 5 महीने का एक ही साथ आप इनको पेमेंट करना पड़ेगा। और मान लो इसके साथ आपको OTT ऐप्स भी चाहिए, तो आपको जैसे OTT ऐप्स के बारे में मैंने बताया 200 रुपये एडिशनल पे करना पड़ेगा या 100 रुपये एडिशनली पे करना पड़ेगा। तो वही सेम यहाँ पे भी अप्लीकेबल होता है, ठीक है जी। लेकिन आपको 5 मंथ्स का एक ही साथ जो है आपको यहाँ पे प्लान लेना पड़ेगा। इसमें प्रीपेड कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ पोस्टपेड कनेक्शन ही होता है। इसमें आपको 500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस के तौर पर देना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। तो इसकी स्पीड जो है दोस्तों यहाँ पे 10 Mbps की होती है। और ये जैसे ही 10 Mbps का बताया इन्होंने, तो इसमें जो है आपको उतनी खास स्पीड नहीं मिलेगी, 10 Mbps की स्पीड मिलेगी। मान लो आपने कोई फाइल डाउनलोड की तो आपको 10 Mbps पे नहीं होगा, वो रेड्यूस होकर 1 Mbps पे आप फिर 1.3 Mbps इस तरह से डाउनलोड होने लगेगी। हर प्लान में ऐसा ही होता है।
देखिए कोई भी प्लान अगर 100 Mbps का है तो उसका आप रिड्यूस कर दीजिएगा 10 टाइम्स, तो वो 10 Mbps का हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसकी कैलकुलेशन की जाती है कि 10 टाइम्स हमें घटा देना है तो 1 MB स्पीड पे किसी भी फाइल को जो है इस इंटरनेट के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो है ना दोस्तों, यहाँ पे आप एक ही साथ ये वाले प्लान, अगर आपने मान लो ये वाला प्लान ले लिया तो आप एक साथ में एक टीवी चला सकते हो, एक मोबाइल या फिर एक टीवी, एक लैपटॉप, तो इस तरह से आप चला सकते हो। आप ये मत सोच के लेना कि मैं एक ही साथ 4-5 डिवाइसेस से कनेक्ट करूँगा और अच्छी स्पीड आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बफर होने लगेगा, हैंग होने लगेगा। तो इसीलिए आप अगर 1 या 2 डिवाइसेस चलाना चाहते हैं तो आप ले सकते हो ये वाले प्लान को, या फिर टीवी चलाना चाहते हैं, सिर्फ टीवी देखना चाहते हैं तो ये प्लान जो है आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से है दोस्तों प्लान्स वगैरह जियो फाइबर में। आई होप के वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी वीडियो को लेकर कोई डाउट या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टेक रिलेटेड कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम टू टेक को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।